नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। आपके लिए कहानियां लेकर आता हूं। कहानियां वो जो आपकी ज़िंदगी में कुछ नया जोड़ती हैं, कुछ नया सिखाती हैं। आज की कहानी का नाम है प्रेम में परमेश्वर। एक रूसी कहानी है। रूस के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय, और उन्हीं की कहानी है जिसका अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद कहानी सुनने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते उसे बहुत काल हो चुका था, इसलिए वहां के सब निवासियों को भली भांति जानता था। वो बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यावहारिक और सुशील था। जो बात कहता उसे ज़रूर पूरा करता। कभी धेले भर भी कम न तोलता और न ही घी तेल मिलाकर बेचता। चीज़ अच्छी न होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता, धोखा न देता था। चौथेपन में वो भगवत भजन का प्रेमी हो गया था। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी जाती रही। पहले तो मूरत ने सोचा इसे ननिहाल भेज दूं, पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया। वो स्वयं उसका पालन करने लगा। उसके जीवन का आधार अब यही बालक था। इसी के लिए वो रात दिन काम किया करता था, लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही न था। पल पलाकर 20 वर्ष की अवस्था में बालक भी यमलोक को सिधार गया। अब मूरत के शोक की कोई सीमा न थी। उसका विश्वास हिल गया। सदैव परमात्मा की निंदा कर वो कहा करता था कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। मारना बूढ़े को चाहिए था, मार डाला युवक को। यहाँ तक कि उसने ठाकुर के मंदिर में जाना भी छोड़ दिया। एक दिन उसका पुराना मित्र, जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा को गया हुआ था, उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र देखो, सर्वनाश हो गया। अब मेरा जीना अकारत है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि वो मुझे जल्दी इस मृत्यु रोग से उठा लें। अब मैं किस आशा पर जीऊँ? उसका मित्र बोला, मूरत ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वो जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीते रहना विधाता के वश में है, और कोई इसमें क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण ये है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते हो। मूरत बोला, तो मैं क्या करूं? उसका मित्र बोला, परमात्मा के निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। मूरत बोला, इस पर चित्त स्थिर करने का कोई उपाय हो तो बताइए। वो बोला कि मित्र, गीता, भक्तमाला आदि ग्रंथों का श्रवण, पाठन, मनन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाला है। इसका पुनः आरंभ कर दो। चित्त को बड़ी शांति प्राप्त होगी। मूरत ने इन ग्रंथों का पारायण आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता आदि पढ़ा करता। उसके उपदेशों पर विचार किया करता। पहले तो सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था, अब सब भूल गया। सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंदपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा भी किया करता था, पर अब वो समय व्यर्थ न होता था। या तो दुकान पर काम करता था या रामायण का पाठ करता। तात्पर्य है कि उसका जीवन सुधर गया। एक रात रामायण पढ़ते पढ़ते उसे चौपाइयाँ मिली। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील वचारा। कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर, कोई दाता, कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर पितहि परीत सम होई। अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर दाया। मूरत पुस्तक रखकर मन में विचारने लगा कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दया न करनी चाहिए। तत्पश्चात सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि क्या मुझे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ये विचारते विचारते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। मूरत बोला, देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा।
ये सुनकर वो दुकान से बाहर निकल आया। वो कौन था? वो चकित होकर कहने लगा, ये स्वप्न है अथवा जागृति, कुछ पता न चला। वो दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर पूजा पाठ कर दुकान में आ गया। मूरत अपने काम धंधे में लग गया, परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूली थी। रात्रि को पाला पड़ने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मूरत अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने को कोई कुली आया। मूरत ने समझा कृष्णचंद्र आते हैं। आंखें खोलकर देखा कि बूढ़ा लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, अबे ओ बूढ़े लालू, मैं समझूँ कृष्ण भगवान, वाह हरी बुद्धि। लालू बर्फ हटाने लगा। बूढ़ा आदमी था, शीत के कारण बर्फ न हटा सका, थक कर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मूरत बोला, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, ज़रा हाथ सेंक लो। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेंकने लगा। मूरत बोला, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ़ मैं हटा देता हूँ। तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, ऐसा ना हो कि तुम्हें ठंड लग जाए। लालू बोला, तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे? मूरत बोला, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। रात में मैंने एक स्वप्न देखा था, उसे भूल नहीं सकता। भक्तमाल पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने कहा, मूरत। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द हुआ, मूरत मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं। मैं भक्तमाल में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर ये जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश होकर किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ है। बैठा कृष्णचंद्र की राह देख रहा था कि तुम आ गए। लालू बोला, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं तो मर ही गया होता। मूरत बोला, वाह भाई लालू, ये बात ही क्या है। अरे इस दुकान को अपना घर समझो, मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे 2 सिपाही आए, उनके पीछे किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई, वो फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। मूरत बोला, माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग रहा है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री बोली, भाई मूरत, तो आपका बहुत धन्यवाद। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया, बालक को मिठाई दी। मूरत बोला, माई तुम कौन हो? स्त्री बोली, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ। 8 महीने से न जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ पता नहीं चलता। गर्भवती होकर मैं एक जगह रसोई का काम करने पर नौकरी कर रही थी। जो ही ये बालक उत्पन्न हुआ, उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा मुझे निकाल दिया है। 3 महीने से मारी मारी फिरती हूँ, कोई टहल कोई काम नहीं मिलता। जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई। इधर साहूकारिन के पास जाती हूँ, शायद नौकरी पर रख ले। मूरत बोला, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री बोली, वस्त्र कहाँ से हो, 2 पैसा पास में नहीं है। मूरत बोला, ये लो लोई, इसे ओढ़ लो। स्त्री बोली, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। बालक शीत के मारे मरा जाता था। मूरत बोला, मैंने दया कुछ नहीं की, श्री कृष्ण की इच्छा ऐसी ही है। फिर मूरत ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री बोली, क्या आश्चर्य है, दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं है। स्त्री के चले जाने पर सेब बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी, पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी धरती पर रखकर खंबे का सहारा लेकर वो विश्राम करने लगी। एक बालक टोकरी में से सेब उठाकर भागा। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मूरत बोला, माई क्षमा कर दो, बालक है। सेब वाली बोली, अरे बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना कभी नहीं छोड़ूंगी। मूरत बोला, माई जाने दें, दया करें, मैं इसे समझा दूंगा, वो ऐसा काम फिर नहीं करेगा। बुढ़िया ने बालक को छोड़ दिया। वो भागना चाहता था कि सूरत ने उसे रोका और कहा कि अपना अपराध क्षमा कराओ, प्रतिज्ञा करो कि चोरी नहीं करोगे। मैंने अब तुम्हें से उठाते देखा है, तुमने झूठ क्यों कहा? बालक ने रोकर
बुढ़िया से अपना अपराध क्षमा कराया और प्रतिज्ञा की कि फिर झूठ नहीं बोलूँगा। इस पर मूरत ने उसे एक सेब खरीद कर दे दिया। बुढ़िया बोली, वाह वाह, क्या कहना है, इस प्रकार तो तुम गांव के समस्त बालकों का सत्यानाश कर डालोगे। ये अच्छी शिक्षा है, इस तरह तो सब लड़के शेर हो जाएंगे। मूरत बोला, माई ये क्या कहती हो, बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं, वो दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमको हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए। माई सुनो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक कर्मचारी पर राजा के 10,000 रुपये आते थे। उसके बहुत विनय करने पर राजा ने वो ऋण छोड़ दिया। उस कर्मचारी की भी अपने सेवकों से 100-100 रुपये पावने थे। वो उन्हें बड़ा कष्ट देने लगा। उन्होंने बहुतेरा कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऋण कहाँ से चुकावें। कर्मचारी ने एक नहीं सुनी, वे सब राजा के पास जाकर फरियादी हुए। राजा ने उसी दम कर्मचारी को कठिन दंड दिया। तात्पर्य यह है कि हम जीवों पर दया नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हम पर दया नहीं करेगा। बुढ़िया बोली, ये सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। मूरत बोला, कदापि नहीं, बिगड़ते नहीं हैं वरन सुधर जाते हैं। बुढ़िया बोली, चलो। टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनय की कि माई, ये टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा देता हूँ। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता पाठ कर रहा था कि उसकी आंखें झपकी और उसने एक दृश्य देखा। मूरत मूरत। मूरत बोला, कौन हो भाई। मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज़ आई, मैं हूँ। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई लेकर के बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हो गई। हंसी और लोप हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूँ। देखा कि सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर्ध्यान हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्णचंद्र दर्शन हो गए कृष्णचंद्र के दर्शन, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। तो ये सुंदर सी कहानी थी लियो टॉल्स्टॉय की, जो रूसी कहानियों के बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं, जिनकी बहुत सारी क्राइम एंड पनिशमेंट भी जिन्हीं की बड़ी रचना है, बड़ा उपन्यास है। और प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ तो आपने पढ़ी ही है। तो फिर इस तरह की और कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं या कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी। तो चलिए फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।